दोस्तों, क्या आपको भी गैस बनती है? क्या आपका भी पेट बिना वजह फूल जाता है? सुबह खाली पेट भी आपको टाइट सा लगता है? और दोस्तों, थोड़ा सा खाना खाने के बावजूद भी आपका पेट बैलून की तरह फूल जाता है? और हाँ दोस्तों, हर एक इंसान को कभी ना कभी गैस बनती है, यह नॉर्मल है। लेकिन जब दोस्तों लगातार गैस बनने लगे, जब लगातार पेट फूलने लगे, आपकी जो है परमानेंट ये प्रॉब्लम ना खड़ी हो जाए और दोस्तों खाना खाने के बाद में ऐसा महसूस हो कि हमारे पेट के अंदर कुछ सड़ रहा है, तब फिर यह गैस की प्रॉब्लम नहीं बल्कि ये बॉडी का एक साइलेंट सिग्नल है कि आपके डाइजेशन, आपके लीवर या फिर आपके गट के अंदर कोई गहरी समस्या शुरू हो चुकी है। तो आज के इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं कि पेट में गैस और ब्लॉटिंग असल में होता क्या है, ये रोज रोज आखिर होता क्यों है, और दोस्तों कौन कौन से ऐसे छुपे हुए कारण हैं कि जो गैस बनाते हैं, पेट को फुलाते हैं। और दोस्तों इसके साथ ही हम यह भी जानेंगे कि रोजमर्रा की जिंदगी में हमें ऐसा क्या करना चाहिए कि ताकि कभी गैस ही ना बने, कभी पेट फूले ही ना, अफारा ना ले, कभी डाइजेशन खराब ना हो। क्या होम रेमेडी है आखिर इसकी, हम आइए क्या ट्रीटमेंट है इसका, हम सब कुछ जानने वाले हैं इस वीडियो के अंदर। तो चलिए बगैर किसी देरी के इस इंटरेस्टिंग वीडियो को, हेल्पफुल वीडियो को और इनेटिव वीडियो को शुरू करते हैं। तो दोस्तों सबसे पहले हम बात करते हैं कि पेट में गैस बनना और पेट में फूलना क्या होता है। तो देखो दोस्तों, गैस बनना बॉडी का एक नॉर्मल प्रोसेस होता है। डाइजेशन के दौरान थोड़ी बहुत गैस बॉडी बनाती ही बनाती है, यह नॉर्मल है। लेकिन प्रॉब्लम जब होती है जब गैस ज्यादा बनने लगती है, जब ज्यादा हवा बनने लगती है और बाहर नहीं निकल पाती है और दोस्तों इंटेस्टाइन के अंदर ट्रैप हो जाती है, मतलब कि आंतों के अंदर फंस जाती है। जब प्रॉब्लम होती है इससे क्या होता है कि पेट में टाइट सा फील होता है, पेट में भारीपन लगता है और कई लोगों को तो ऐसा लगता है कि मेरे पेट के अंदर कुछ अटक सा गया हो, बस हमेशा जो है टाइटपन, भारीपन सा लगता है। इसको मेडिकल टर्म में एक्सेसिव इंटेस्टाइनल गैस प्लस ब्लोटिंग कहा जाता है। तो अब आप यह सोच रहे होंगे कि यह तो सब ठीक है, लेकिन यह बताओ पेट में गैस बनती क्यों है, पेट फूलता क्यों है। तो देखो, इसके मैं आपको 5 से 6 ऐसे रीजन बता रहा हूँ जिसकी वजह से गैस लगातार बन रही है, जिन्हें आपको समझना जरूरी है। तो सबसे पहला जो रीजन है दोस्तों, वो है स्लो डाइजेशन। जी हाँ दोस्तों, यह सबसे कॉमन कारण होता है स्लो डाइजेशन। आखिर इसमें क्या है कि जब कोई भी फूड हम खाते हैं, जब कोई भी हम खाना खाते हैं तो वो पेट के अंदर जाता है और वो पेट के अंदर बहुत देर तक जो है रुका रहता है, तब फिर वो फर्मेंट होने लगता है और फर्मेंट होने की वजह से पेट में गैस बनती है, पेट फूलता है। अब आप यह सोच रहे होंगे कि यार स्लो डाइजेशन क्यों होता है, इसकी क्या वजह है। तो देखो भाई, जब रात को देर से खाना खाते हैं, जब ऑयली फूड खाया जाता है या फिर ओवर ईटिंग की जाती है, तब फिर स्लो डाइजेशन हो जाता है, खाना हमारा देर से पचना शुरू हो जाता है। इसके अलावा अगर किसी को हाइपो एसिडिटी हो जाती है, मतलब कि पेट के अंदर एसिड कम बनता है, जो तेजाब होता है वो कम बनता है, जो हाइड्रोक्लोरिक एसिड होता है वो कम बनता है, तब फिर स्लो डाइजेशन होने लगता है, जिसकी वजह से गैस बनने लगती है। अगर किसी को स्लो डाइजेशन होगा तो उसके सिम्टम्स क्या क्या होंगे, जैसे कि खाना खाने के बाद में भारीपन लगना, डकारे आना, पेट कसा कसा सा महसूस करना और गैस ट्रैपिंग। इसके कुछ ऐसे सिम्टम्स होते हैं जो फ्लो डाइजेशन के कहलाते हैं। तो यह पहला कारण था फ्लो डाइजेशन का। अब जो हमारा दूसरा कारण है दोस्तों, वो है लीवर की वीकनेस या फिर फैटी लीवर। जी हाँ दोस्तों, अगर किसी को फैटी लीवर हो जाएगा, किसी का लीवर कमजोर हो जाएगा, वीक हो जाएगा, तब यह प्रॉब्लम होती है। क्योंकि दोस्तों आप जानते हैं कि जो लीवर है वो बाइल को बनाता है और जो बाइल है वो हमारे डाइजेशन को स्मूथ करता है। लेकिन अगर किसी को फैटी लीवर हो जाएगा या फिर लीवर वीक हो जाएगा तो फिर बाइल कहाँ से बनेगा, कम बनने लग जाएगा। जब बाइल कम बनेगा तो हमारा जो डाइजेशन है वो स्लो हो जाएगा और पेट में गैस और फूलने जैसी समस्याएं शुरू हो जाती हैं, खट्टी खट्टी डकारें आने लग जाती हैं। इसीलिए कई लोगों में गैस, ब्लोटिंग लीवर डिजीज का पहला संकेत है। अब आइए दोस्तों, आपको एक और बात मैं बताता हूं। तो पिछले 17 सालों से ज्यादा के अपने मेडिकल अनुभव के दौरान मैंने महसूस किया है कि सही जानकारी के अभाव में लोग अक्सर छोटी बीमारियों को बड़ा बना लेते हैं। इसलिए मैंने आपके लिए एक विशेष होम ही रेमेडी बुक तैयार की है, जिसमें मेरे सालों के तजुर्बे का निचोड़ है। जी हाँ, और सबसे असरदार घरेलू उपायों का एक संग्रह है। अच्छी बात यह है कि अगर आप इस पीडीएफ को आज ही डाउनलोड करते हैं तो इसके साथ मैं आपको कुछ खास बोनस बिल्कुल फ्री दे रहा हूं, जो कि आपकी डेली हेल्थ रूटीन को और भी ज्यादा आसान बना देंगे। इस ई बुक को आज ही फ्री बोनस को पाने के लिए नीचे दिए गए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक पर अभी क्लिक करें और इसको तुरंत डाउनलोड करें, बिल्कुल आपके लिए। तो दोस्तों अब वापस आते हैं अपने मुख्य विषय पे। अब तीसरा कारण क्या है दोस्तों, गैस्ट्राइटिस या फिर एसिडिटी। जी हाँ दोस्तों, गैस्ट्राइटिस में क्या होता है कि जो हमारे पेट के अंदरूनी परत होती है, जिसको हम म्यूकोसाल लेयर कहते हैं, उस म्यूकस लेयर में इन्फ्लेमेशन हो जाती है। जब वो इन्फ्लाम्ड हो जाता है तो फिर गैस्ट्राइटिस हो जाती है। इसके सिम्टम्स क्या होंगे गैस्ट्राइटिस के,
कि खाना खाते ही पेट फूलने लगे, ये सिम्टम होता है। बर्निंग सेंसेशन मतलब कि पेट के अंदर जलन होना, यह सिम्टम होता है गैस्ट्राइटिस का। इसके अलावा मुंह में कड़वाहट सा लगना, यह भी गैस्ट्राइटिस के सिम्टम होते हैं। और कुछ लोग तो ऐसा कहते हैं कि मैंने पानी पिया और मुझे अचानक से गैस बन गई, यह भी ऐसा होता है कुछ लोगों में। तो इसमें भी गैस्ट्राइटिस जो है वो आ जाती है। ठीक है, अब आप सोच रहे होंगे कि यार ये गैस्ट्राइटिस या फिर एसिडिटी आखिर होती ही क्यों है? तो देखो, साल्टेड स्नैक लेने की वजह से होती है। एक्सेस अमाउंट में टी लेना, कॉफी लेना, खास करके खाली पेट तो ले लेना, इसकी वजह से ये सब होता है। या फिर मसालेदार खाने खाने की वजह से भी ऐसा होता है। तो ये था हमारा तीसरा कारण। अब चौथा कारण है दोस्तों आईबीएस। जी हाँ, आईबीएस मतलब इरिटेबल बाउल सिंड्रोम। तो देखो, ये जो हमारा आईबीएस है ना, आईबीएस में आपको इसको इस तरीके से समझो कि जो हमारा गट है, जो हमारा पेट है, इसको डायरेक्ट कनेक्शन हमारे ब्रेन से होता है। जब ज्यादा आप टेंशन लेंगे, जब ज्यादा आप स्ट्रेस लेते हैं, तो फिर जो हमारा गट है वो स्ट्रेस फील करता है, और जिसकी वजह से हमारा डाइजेशन जो है वो गड़बड़ा जाता है और फिर गैस बनने लगती है। अच्छा, जो आईबीएस होता है ना, इसके दो पैटर्न होते हैं। एक होता है आईबीएस सी और दूसरा होता है आईबीएस डी। आईबीएस सी का मतलब है कॉन्स्टिपेशन टाइप, इसका मतलब कि इसमें कब्ज होती है, जो कि आईबीएस डी का मतलब होता है डायरिया टाइप, मतलब इसमें डायरिया होने लगता है। जो आपका स्टूल है, जो टॉयलेट है, वो पतला होने लगता है। लेकिन दोस्तों, दोनों में कॉमन सिम्टम है कि पेट को ये फुलाने लगता है, गैस बनाने लगता है। ये हमारा चौथा और पांचवा कारण है, वो है कॉन्स्टिपेशन। जी हाँ, कॉन्स्टिपेशन सबने इग्नोर किया, लेकिन यह एक वो कारण है। इसमें क्या होता है कि जो हमारा स्टूल है, जो हमारी टॉयलेट है, जब वो आंतों के अंदर जमा रह जाती है तो फिर उसमें जगह कम पड़ने लग जाती है, स्पेस कम पड़ जाता है, जिस वजह से गैस अटक जाती है, जिसकी वजह से पेट जो है तुरंत फूलने लग जाता है गुब्बारे की तरह। यह एक नॉर्मल प्रोसेस है। ठीक है, अच्छा, सिम्टम क्या होंगे दोस्तों? अगर किसी को कॉन्स्टिपेशन होगा तो सुबह सुबह जो उसका पेट है वो साफ नहीं होगा ठीक तरीके से, उसमें भारीपन बना रहेगा। ये था हमारा पांचवा कारण। अब जो छठवां कारण है दोस्तों, वो है गैस बनने का, वो है फूड इंटॉलरेंस। जी हाँ दोस्तों, बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनको इंटॉलरेंस होता है चीजों से, उनको बहुत सारी ऐसी चीजें लगती हैं कि उनको हजम ही नहीं होंगी और जो वो डाइजेस्ट नहीं कर पाते हैं। जैसे कि अगर किसी को लैक्टोज से इंटॉलरेंस होगा तो फिर दूध हजम नहीं कर पाएंगे, अगर वो दूध पियेंगे तो उन्हें गैस बनेगी, कब्ज होगा, ब्लॉटिंग होगी। इसी तरीके से किसी ने ग्लूटेन से इंटॉलरेंस है तो फिर वो रोटी गेहूं की जो होता है वो डाइजेस्ट नहीं कर पाएगा, वो बिस्कुट उसको सूट नहीं करेगा, उनके पेट में हैवीनेस होने लगेगी, गैस बनने लगेगी। ये तो था इंटॉलरेंस। ठीक है दोस्तों, ये हमारे 6 कारण थे जिसकी वजह से पेट में गैस बनती है और पेट फूलता है। अब आप ये सोच रहे होंगे कि यार ये सब तो ठीक है, लेकिन ये बताओ कि बहुत से ऐसे साइन हैं जो कि खतरनाक माने जाते हैं। तो वो कौन कौन से साइन हैं जो खतरनाक होते हैं? देखो, ये साइन आपको मैं बता रहा हूं, जिनको आपको नजरअंदाज नहीं करना है। इसे अगर आपके साथ ऐसा हो तो आपको डॉक्टर से तुरंत मिलना है। तो सबसे पहला जो साइन होता है दोस्तों, वो होता है गैस प्लस वेट लॉस। जी हाँ दोस्तों, अगर आपका वेट कम हो रहा है, साथ में आपका पेट फूलता जा रहा है, तो इसका मतलब है आपका डाइजेशन ठीक तरीके से न्यूट्रिएंट्स को एब्जॉर्ब नहीं कर पा रहा है, मतलब कि आपको माल न्यूट्रिशन का ही संकेत देता है। तो इसको आपको नजरअंदाज नहीं करना चाहिए। दूसरा साइन जो है दोस्तों, गैस प्लस राइट साइड में पेन होना, जो हमारी राइट साइड होती है उसमें पेन होने लग जाना गैस के साथ साथ। जी हाँ दोस्तों, यह सीधे हाथ की तरफ लीवर का एरिया जो होता है, यहाँ पे पेन होना। अगर इस तरीके से पेन आपको हल्का हल्का यहाँ पे हो रहा है, आपको डल पेन हो रहा है, तो यह फैटी लीवर या फिर लीवर में सूजन या फिर बाइल की प्रॉब्लम को संकेत देता है। ठीक है, तीसरा जो साइन होता है दोस्तों, वो है स्टूल में चेंज होना। जी हाँ दोस्तों, अगर आपका स्टूल चेंज हो रहा है, अगर आपका जो स्टूल है, जो आपके टॉयलेट है, वो अगर आपकी हल्की हो रही है, क्लाउडी कलर की हो रही है, या फिर वो तैलीय हो रही है, चिपचिपी हो रही है, या फिर वो बदबूदार हो रही है, तो फिर यह पेनक्रियाज या फिर लीवर की तरफ भी इशारा करता है कि ये सब ठीक काम नहीं कर रहे हैं। तो यह सीरियस सिग्नल होता है जिसको आपको ध्यान देने की बहुत ज्यादा जरूरत होती है। चौथा सिग्नल जो होता है दोस्तों, वो है गैस प्लस सीने में जलन प्लस कड़वा स्वाद। जी हाँ दोस्तों, अगर आपको गैस बनती है, साथ में आपको सीने में जलन होती है, आपका टेस्ट जो है वो बिटल लगता है, कड़वा लगता है, तो यह फिर क्रॉनिक गैस्ट्राइटिस की तरफ इशारा करता है, जड़ की तरफ इशारा करता है, अल्सर की तरफ इशारा करता है। पांचवा साइन है दोस्तों, रात में पेट का फूलना। जी हाँ दोस्तों, अगर जो गैस होती है वो रात के टाइम में सेटल हो जाती है, वो नॉर्मल हो जाती है, लेकिन इसके साथ आपके साथ ऐसा नहीं हो रहा है, तो इसका मतलब है कि ये आईबीएस की तरफ इशारा करता है, ये लीवर की तरफ इशारा कर सकता है, या फिर गट इम्बैलेंस की तरफ इसका शक जाता है। डेली आपको लाइफ में क्या करना चाहिए जिसकी वजह से आपको गैस कभी ना बने, पेट आपका कभी ना फूले?
दोस्तों इसमें आपको मॉर्निंग में 5 स्टेप में आपको जो बता रहा हूं दोस्तों, इसमें मॉर्निंग में आपको एम्प्टी स्टमक रूटीन को अपनाना है। इसमें हर दिन आपको गुनगुना पानी पीना है और 5 मिनट तक कम से कम पैदल चलना है। इससे जो आपका स्टमक है वो क्विक स्टार्ट हुआ मिलेगा। और बहुत सारे ऐसे लोग जो होते हैं जो खाली पेट चाय पीते हैं, उनको चाय नहीं पीना है खाली पेट, ये आपको नुकसान दे सकता है। स्टेप नंबर 2, दिन में आप क्या खाएं? देखिए दिन में आप दलिया खा सकते हैं, आप मूंग की दाल की खिचड़ी खा सकते हैं, आप कोकोनट वाटर ले सकते हैं। इसके अलावा आप जीरा अजवाइन का वाटर ले सकते हैं जो कि गर्म पानी के साथ लिया जाता है। अब इसके साथ आप बटर मिल्क ले सकते हैं। अगर आपको लैक्टोज इंटॉलरेंस नहीं है तो इसके अलावा दोस्तों आप पपीता भी ले सकते हैं, क्योंकि पपीते के अंदर पाइपिन पाया जाता है जो कि एक नेचुरल डाइजेस्टिव एंजाइम होता है। तो अब आप इस चीज को अपनी डाइट में शामिल कर सकते हैं। तीसरे स्टेप में मैं आपको बहुत सारी चीजें अवॉइड कराने वाला हूं। इसमें क्या चीज अवॉइड करनी है, जैसे कि आपको खाली पेट कॉफी नहीं लेना है, खाली पेट आपको चाय नहीं लेना है, इसके अलावा आपको सॉफ्ट ड्रिंक नहीं लेना है, मैदा से बनी हुई चीजें नहीं लेनी है। इसके अलावा जो डीप फ्राइड आइटम होते हैं वो आपको नहीं लेना है, जैसे कि समोसा हो गया, पकौड़ा हो गया, पकौड़ी हो गई, यह सब डीप फ्राइड आइटम होते हैं, ये आपको नहीं लेने हैं। इसके अलावा आपको दोस्तों लेट नाइट डिनर नहीं करना है। बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं 10, 11, 12, 1, 2 बजे तक खाना खाते हैं, नहीं खाना है आपको बिल्कुल, यह आपके लिए नुकसानदेह है। इसके अलावा दोस्तों अल्कोहल बिल्कुल आपको नहीं लेना है, क्योंकि दोस्तों जो अल्कोहल होता है वो लीवर के ऊपर स्ट्रेस डालता है, एक्स्ट्रा स्ट्रेस डालता है और फिर उससे बाइल कम निकलता है जिसकी वजह से गैस बनती है। तो अल्कोहल आपको बिल्कुल नहीं लेना है। यह हमारा तीसरा स्टेप था। चौथा स्टेप में क्या है कि खाना खाने के बाद आपको कुछ आदतों में तब्दील करना है, जिसमें कि आपको खाना खाने के बाद 20 से 25 मिनट तक आपको टहलना है, चलना है, जिससे आपको खाना खाने में कम से कम 32 बार चबाना है। जो आप खाना खा रहे हैं उसकी बाइट को आपको 32-33 बार उसको चबा चबा के खाना है। इसके अलावा दोस्तों आप अपनी प्लेट का 70% हिस्सा भरें, 100% तक ना भरें। बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं कि पूरी प्लेट जो है भरपूर भर लेते हैं और भरपूर खाते हैं। 70% आप भरें, 30% छोड़ दें। मतलब कि 2 रोटी की भूख है तो आप 1.5 रोटी खाएं। यह था हमारा चौथा स्टेप। पांचवा स्टेप दोस्तों, इसमें कुछ मेरी आपको जो है होम रेमेडी जो है वो बता रहा हूं, आपको इसको जरूरत पे पड़ने पे लेना है। जैसे कि आपको गैस वगैरह बने तो आप अजवाइन वाटर ले सकते हैं, क्योंकि दोस्तों जो अजवाइन होता है वो कैरम सीड होता है, इसके अंदर थाइमोल होता है जो कि एक एंटी गैस के रूप में काम करता है। आप इसको ले सकते हैं। इसके अलावा आप दोस्तों हींग वाटर ले सकते हैं, क्योंकि दोस्तों जो हींग वाटर होता है उसके अंदर गैस को दूर करने की प्रॉपर्टी पाई जाती है, गैस को रिलीज करने में मदद करती है। ठीक है। और ये तीसरी चीज दोस्तों, आपको गुलकंद ले सकते हैं। गुलकंद क्या है, जो कि आपके पेट के अंदर हीट होती है, जो एसिडिटी होती है उसको यह पूरी तरह कूल करने में मदद करती है। तो यह हो गई हमारी 5 चीजें जिसको आपको फॉलो करके और अपने आप को गैस को कंट्रोल कर सकते हैं। दोस्तों अब हम आपको बता रहे हैं कि आपको डॉक्टर को कब दिखाना चाहिए। तो देखिए, आपको 2-3 महीने लगातार ब्लॉटिंग हो रही है तो आपको डॉक्टर से मिलना चाहिए। अगर आपका वजन लगातार कम हो रहा है, आपको भूख नहीं लग रही है, अगर आपका स्टूल का रंग चेंज हो रहा है, तो जो आपको डॉक्टर से मिलना चाहिए। अगर आपके राइट साइड में सीधे हाथ की तरफ जहां पे लीवर होता है, अगर वहां पे पेन हो रहा है, डल पेन हो रहा है, हल्का हल्का पेन बना हुआ है, पेट में सूजन सी बनी हुई है, तो फिर आपको डॉक्टर से मिलना चाहिए। इसके अलावा दोस्तों, अगर आपकी उम्र 40 साल से ज्यादा है तो और आपके पेट में अचानक से ब्लोटिंग होने लगी है, तब फिर आपको डॉक्टर से मिलना चाहिए। तो दोस्तों, पेट की तकलीफ, गैस, ब्लोटिंग और लीवर की प्रॉब्लम एक ऐसी चीज है जो ज्यादातर लोग बताते नहीं है, बस चुपचाप सहते रहते हैं, झेलते रहते हैं। तो यह जानकारी आपको पसंद आई होगी तो प्लीज वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, ताकि मुझे पता चल सके कि मैं सही दिशा पे काम कर रहा हूं। और अगर आपके घर में फैमिली में किसी को भी पेट से रिलेटेड, गैस से रिलेटेड, ब्लोटिंग से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम हो तो आप उस वीडियो को शेयर करना ना भूलें। शायद आपका एक छोटा सा शेयर किसी की जिंदगी बदल दे। अगर आपके साथ गैस के साथ हैवीनेस बनी रहती है, राइट साइड में पेन रहता है, या फिर खाना खाने से ठीक तरीके से डाइजेस्ट नहीं हो रहा है, तो मैं आपसे कहूंगा कि साइड में जो वीडियो आ रही है इसमें मैंने फैटी लीवर के बारे में पूरी डिटेल बता रखी है। जी हाँ, मैंने इसमें सिंपल तरीके से बताया है कि फैटी लीवर क्यों होता है, कैसे होता है, इसके लक्षण क्या होते हैं और इसको मैंने कैसे किया। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको ये जानकारी, कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं। धन्यवाद, नमस्कार।